हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 54 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की उनकी मांग है। दर्जन भर अभ्यर्थी 2 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थी नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस यहां पर तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन गेट के बाहर यहां पर रोक रहा है। ये बात अभ्यर्थी कह रहे हैं। खाने पीने के लिए भी जाने नहीं दिया जा रहा। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 50 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी भी SCRT कार्यालय में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 में 22,000 पद जोड़ने की ये मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दर्जन भर अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हैं। इस वक्त हम SCRT कार्यालय कैंपस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो पानी टंकी पर चढ़े हुए हैं। महिला अभ्यर्थी भी हैं। तो तमाम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो 69,000 भर्ती है उसमें 22,000 पद जोड़े जाएं। लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया है। इनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा नीचे भी तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश हो रही है, उसके लिए टेंट लगाया गया है ताकि बारिश में भीगे ना। तो तमाम अभ्यर्थी ये यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से SCRT कार्यालय में इन लोग का प्रदर्शन चल रहा है। तो ये अभ्यर्थियों से भी अब हम बात करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है, अब तक कितनी सुनवाई हुई है। पिछले लंबे समय से ये महिला अभ्यर्थी मेरे साथ हैं। 54 दिन कंप्लीट हो गया। आज मेरा 55वां दिन है और हम लोग आज 2 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। योगी जी तब भी हम लोगों की पुकार सुन नहीं रहे। हम लोगों की आखिर गलती क्या है? क्या हम लोगों ने सुपर टेट पास किया? क्या आज हम लोग की यही गलती है? योगी जी ने खुले मंच से कहा था हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, हमारे पास पद की बहुत भरमार है। वो भी बड़े न्यूज चैनल से कहा था, उन्होंने खुले मंच में बोला था ये बात। आज हमारे पास, आज उनके पास योग्य शिक्षक भी हैं और पद भी बहुत हैं। पर योगी जी आखिर अपनी बात को क्यों नहीं, अपनी ही वाणी को क्यों नहीं सत्य साबित कर रहे हैं? अपनी वाणी को योगी बाबा सत्य साबित करें और हम इन जो हमारे योग्य शिक्षक हैं हाँ, इन लोगों के साथ न्याय करें। भाई हमारी बहनें वहाँ पे बैठी हुई हैं, रात दिन बैठी रहती है भैया, बिना खाए पिए। वैसे जो है किस तरह से वहाँ पे अपना जीवन बिता रही हैं, इस समय कैसे ट्रीट कर रही हैं भगवान जाने। और हम उनको सलाम करते हैं। दूसरी बात सर ये बताइए कि महिलाओं की असुविधा रहती है, फ्रेश होने के लिए जाना होता है, सारी समस्याएं समझ लीजिए कि यहाँ पे ना कोई ऐसी सुविधा है। और ये बताइए कि हम लोग पुरुष हैं कहीं भी जा सकते हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी सर? कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कफील खुद हमारे साथ SCRT ऑफिस से सीधे जुड़ गए हैं। कफील, चाहे जमीन हो या फिर टंकी पे चढ़कर बात की जा रही हो, दिन हो या रात, सिर्फ एक बात है कि 22,000 जो सीटें हैं उन्हें जोड़ा जाए। योग्य अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सुपर टेट क्वालिफाई किया है, यहां पर तमाम योग्यताएं इनके पास हैं, बावजूद इसके इनको मौका नहीं दिया जा रहा। 54 दिन हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए आज 54 दिन पूरे हो चुके हैं और तमाम अभ्यर्थी अभी भी SCRT कैंपस में डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से पानी की टंकी पे लगभग दर्जन भर अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, हम उसी कैंपस में हैं जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें 22,000 पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी टंकी के नीचे भी बैठे हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए इन्होंने टेंट भी लगा रखा था। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इनकी बात नहीं हुई है। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग पिछले 54 दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ लोग टंकी पे भी 2 दिन से चढ़े हुए हैं। अब तक आपकी क्या बात हुई है अधिकारियों से, किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? अब तक कोई आश्वासन देने ही नहीं आया हमारे पास और हम लगातार एक ही चीज बता रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमने योग्यता का पूरा मानक किया है और उससे ज्यादा जाकर के हमने अपनी सफलता साबित की है। सरकार ने 90-97 मानक कटाव रखा था हाईएस्ट, और जो कि हम लोगों ने 105, 110, 115, 117, 118 नंबर ला करके अपने मानक में अपनी योग्यता दिखाई है। और इसके बाद भी हम एकेडमिक के शिकार हुए, 3 नंबर कॉमन के शिकार हुए। कॉमन नंबर देने की वजह से जो असफल अभ्यर्थी थे 87 में, 88 में, 89 में जो खड़े थे वो 90 नंबर में हो गए और पास हो गए। और हमारे पास होने के बाद हाईएस्ट कट ऑफ के बाद भी एकेडमिक लगाने की वजह से हम बाहर हो गए। तो गलतियां करते हैं इनके अधिकारी
और भरना भरते हैं ये बेचारे जो छात्र हैं वो भरना भरेंगे, और ऊपर से हमको हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा। कोई मेरी आवाज तक नहीं सुनने आ रहा, मेरी बात तक अगर आप लोग ना हो, मीडिया ना हो, तो हमारी आवाज कहीं पता ही ना चले कि कहीं ये प्रोटेस्ट हो रहा, कहीं ये योग्य अभ्यर्थी इतने दिनों से बैठे हुए हैं। और भी अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। पिछले 54 दिनों से आप लोग यहाँ बैठी हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहते हैं? यहाँ बहुत समस्याएं आ रही हैं। हम लोग 21 तारीख को गए थे अपनी डीजी मैम से मिलने, उन्होंने हम लोगों से मिलने से मना कर दिया, तो हमारे कुछ साथी उसी से परेशान होकर यहाँ पे टंकी पे चढ़ गए। हम लोग उन्हें मनाने के लिए खूब बहुत प्रयत्न करते रहे, उतर आए, लेकिन वो लोग नहीं उतरे। तो हम लोगों को उनका वो करने के लिए हम लोगों को यहीं रुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑफिस है, एक वो ऑफिस है, सब शौचालय बंद कर दिए गए हैं हम लोगों को। योगी जी और मोदी जी नारी सुरक्षा के लिए अंदर शौचालय की वैसी बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को रोड में जाना पड़ता है खुले में, और ये प्रशासन हमारे कोई नहीं सुन रहा है, ना ही किसी प्रकार की कुछ मदद की जा रही है। हम लोग बहुत परेशान है। ये देखिए, यहाँ जंगल है, यहाँ हम लोग सोना पड़ता है यहाँ पे हम लोगों को, और पुलिस हम लोगों को ये कह रही है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं उठे तो इतने मुकदमे लाद देंगे, इतना मुकदमे लाद देंगे कि तुम लोग जीवन भर जेल में सड़ोगे और कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तुम लोगों का करियर खराब कर देंगे। तो शैलेन, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आए नहीं, इनसे बात नहीं करें। अब देखना ये होगा इनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं। जी बिल्कुल कफील, लेकिन जरा दर्शकों तक पहुंचाइए वो तस्वीर। 54 दिन यहां पर हो चुके हैं, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब यहां पर महिला अभ्यर्थी भी टंकी पर चढ़ी हुई। जरा वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जो सरकार दावा करती है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 4.25 लाख रोजगार दिए हैं, योग्यता किस ऊंचाई पर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है कि टंकी पर चढ़ी हुई है और यहां पर नियुक्ति की गुहार लगा रही है। सब कुछ जायज है, आपने ही भर्ती निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, और यहां पर पद भी रिक्त हैं और योग्य अभ्यर्थी भी सड़क पर खड़े हैं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं, कोई बातचीत तक नहीं, और समस्याएं किस तरह की हैं उसको भी यहां पर समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल शैलेन, देखिए ये योग्य अभ्यर्थी हैं जो 22,000 पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये पिछले 2 दिनों से जो महिला आपको दिख रही हैं वो टंकी पर खड़ी हुई हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। लगातार ये टंकी पर डटी हुई हैं। इनका आरोप है कि लगातार पुलिस प्रशासन इनको प्रताड़ित भी कर रहा है, इनको कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा है। इसके अलावा न खाने पीने के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये काफ़ी चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं और अपनी समस्याएं लगातार बता रहे हैं। 22,000 पद जो है वो जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। बारिश हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद ये दिन रात यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब इनका कहना है कि ये यहाँ पर डटे रहेंगे, 15 अगस्त भी यहीं पर मनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए ये यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आपको दिखाना चाहिए, इसके अलावा नीचे भी कई अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर पिछले 54 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और 22,000 पद में 22,000 पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ नहीं आया है, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा इन्होंने एक टेम्पररी शौचालय भी बना रखा है, जो इनका कहना है कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है इनको जाने नहीं दे रहा है, तो इन लोग ने एक टेम्पररी शौचालय बनाया है। तो क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिला हैं, उन समस्याओं के बीच जो लगातार ये प्रदर्शन कर रही लड़ रहे हैं, हैं, आरोप है कि इनको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी जो मेन समस्या है उसको भी हम जानेंगे। आप जो प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई ऐसे जो रोजमर्रा के काम होते हैं, परिवार है, यहाँ पर बैठती हैं, तो उसमें क्या आपको समस्याएं आ रही हैं? सर 21 जून से मैं अपने घर से गायब हूँ। मेरे गांव में तो लोग ये कहते हैं क्या लड़की भाग गई क्या? ये लोग झूठ बोल रहे हैं अपने घर की वो छुपाने के लिए, क्या लड़की चली गई, घर में है नहीं, इतने दिन से कहाँ चली गई? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये नौकरी का नाम बता बता करके बेवकूफ़ बना रहे। कल जब हमारा मीडिया से आज सुबह फोटो वायरल हुआ है, तब मेरे गाँव वालों को पता चला है कि ये लड़की इतने दिन से कहाँ है।
मेरे गांव वाले ये पूछते थे कहाँ है। आज उनको मीडिया के माध्यम से जवाब मिला है कि ये लड़की यहाँ है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है भूखे प्यासे। और इसके बाद सर मुझको कल 20-25 एक सिपाही के आने पे लोग ऐसे कांपने लगते हैं सर। 25 अगर बिल्कुल 3 स्टार, 2 कफील, स्टार यहाँ हो, पर यही हालात हैं अशोक की जिनके लाट बीच लगा- में ये लगातार प्रदर्शन चला और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनसे बात करे, इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। तो जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर